दंगल टीवी की सीरियल इश्क जुनूनी में भाई रूहानी तो वहाँ से जाने लगी, लेकिन गुरु अपने गुस्से को रोक नहीं पाया और उसने रूहानी को रोकने की कोशिश की। इतना ही नहीं, रूहानी के गले में जो हार है उसको भी तोड़ना चाहा, लेकिन रूहानी ने बचा लिया और वहाँ से भाग निकली। लेकिन घर के ड्राइंग हॉल में वो गिरते गिरते बची, क्योंकि गौतम ने उसे बचा लिया। और वहाँ पर गुरु भी पहुँच गया चाकू लेकर। ऐसे में गुरु के हाथों में चाकू देखकर घर वाले हैरान रह गए, लेकिन गुरु उसके सिर पर तो खून सवार है। गली के गुंडे और शहर के बाहुबली में फर्क होता है। आज गौतम सिंह तुम्हें फर्क समझाते हैं। तुम अपनी जिद छोड़ दो, मैं चाकू छोड़ दूं। वो दिन में इससे इतना प्यार हो गया कि उसके लिए जख्म खाने को तो तैयार है। हाँ, हो गई। मैं मिस्टर जी को कुछ नहीं होने दूंगी, समझे? ठीक है, आज हम भी ऐलान करते हैं, मिस्टर जी को खून के आंसू नहीं रुलाएगा तो हमारा नाम तो गुरु चौधरी नहीं। ये सारी वजह है कि गौतम को विश्वास में लेने के लिए, और ये दोनों बहन भाई जो हैं ये बहुत अलग चाल खेल रहे हैं। बहन आके रोती है हमारे सामने, भाई हमें धमकाने आता है। तो ये सारी जो कोशिशें हमें लगता है कि रूहानी वो गुरु को बचाने के लिए कर रही है। तो इसलिए कि वही गौतम को विश्वास दिला सके, भाई देखो हमारा गुरु का कुछ नहीं है तो तुम गुरु को कुछ मत करना। तो अभी भी ये डर बना हुआ है कि कहीं गौतम जो है गुरु को फिर से जेल के अंदर ना दे दे, क्योंकि वो चौधरी परिवार पे कब्जा तो कर ही चुका है। तो वो अपना दबदबा बनाए हुए मंत्री है, तो बाहुबली आदमी से डरा हुआ है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो ये इस प्रकार से मुझे जहाँ तक लगता है कि ये रूहानी का एक त्याग चल रहा है, शायद एक छिपा हुआ सेक्रीफाइस है गुरु के लिए। प्यार है, सब कुछ है, प्यार आज भी उससे ज़्यादा ही है, तो वो उसे बचाने के लिए सब ये कर रही है। ऐसा इसमें ऐसा दिख रहा है। भाई रूहानी तो गुरु को बचाने के लिए कर रही है, लेकिन कुसुम उसको तो रूहानी पर दया आ गई और उसने न सिर्फ चाकू रूहानी के हाथ से छीनकर फेंका, बल्कि रूहानी के जख्मों को देखकर परेशान भी होने लगी। लेकिन रूहानी ने सभी के सामने कुसुम को भी सुना दिया और ये जता दिया कि अब उसका उनसे कोई वास्ता नहीं है। रूहानी किधर? बैठो, जल्दी हो, जाओ मरहम पट्टी वाला डब्बा लेके आओ, इसको दवाई खा। इसकी कोई जरूरत नहीं। और प्लीज हैंडी जी, आपकी चिंता है आपके बेटे के लिए बचा के रखिए, क्योंकि आगे ना उसे इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी। आपकी चिंता की, आपके साथ की और आपके विश्वास की। मिसेस लिली। हाँ जी, समझ। भाई घर में ये चल रही नौटंकी देखकर तो गुरु हैरान है। इसी बीच ललिता मेडिकल बॉक्स ले आती है, लेकिन गुरु उस मेडिकल बॉक्स को छीन लेता है और रूहानी के जख्मों पर मरहम लगाने के लिए पहुंच जाता है। हालांकि गौतम उसे रोकता है, लेकिन गुरु कहाँ मानने से रहा। मैंने कहा मेरा हाथ छोड़ो। समझ में नहीं आता, हाथ छोड़ो, होने वाली बीवी है मेरी। अरे पापा, जरा कानून समझाइए मंत्री जी को। हमारी बीवी आपकी होने वाली बीवी कैसे हो? हाँ? देखिए इसने चोट खाई है, लड़की ने आज हमारे लिए चोट खाई है इसने। क्यों खाई आपने चोट, बताइए। आपके लिए। आप तो ऐसे सवाल पूछ रहे हैं, अब मैं मिस्टर जी के सामने कैसे बताऊं आपको। पर मिस्टर जी भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ सब कुछ। रूहानी ने उनके नाम कर दिया, बट उसकी रूह उनके नाम नहीं हो पाएगी, वो सब गुरु की रहेगी। तो जैसा मैं कह रहा था कि ये चाहती नहीं है कि मैं बिल्कुल भी नाखुश हूँ, क्योंकि क्या है कि इनकी जान इनके तोते में बसी हुई है और तोते को मैं छोड़ूंगा नहीं अगर मेरे वश में है। So, बड़ा इंटरेस्टिंग है इस टाइम पे जो स्टोरी चल रही है, और बहुत ही अच्छा लग रहा है काम करते हुए, मतलब बहुत ही मज़ा आ रहा है करते हुए इसको। अब रूहानी का दिल ना पिघले, इसलिए रूहानी ने गौतम के सामने ये जताना शुरू कर दिया कि वो वाकई गुरु से अपना रिश्ता खत्म करना चाहती है। इसीलिए वो पहुंच गई अपना मैरिज सर्टिफिकेट लाकर सभी के सामने जलाने के लिए, और उसने मंदिर के दिए की लौ से अपना मैरिज सर्टिफिकेट जला भी दिया। और ये देखकर गुरु रोकने की कोशिश कर रहा है। क्या करेगा? वही जो मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए।
है नहीं, था। इस सर्टिफिकेट के चलने के बाद रूहानी ने अपनी बीती हुई जिंदगी की सारी यादें मिटा दी। देखिए बेसिकली क्या हो रहा है ना कि स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग होती जा रही है, बिकॉज क्या है कि गौतम सिंह सब कुछ मतलब अपनी बहन के लिए करता है, और कहीं ना कहीं तेजू को बिल्कुल नफ़रत है रूहानी से, लेकिन उसे ये बात पसंद नहीं आ रही है कि गौतम सिंह को एक्चुअली रूहानी बहुत पसंद है, तो वो ये चीज़ डाइजेस्ट नहीं कर पा रही है। और इसमें क्या हो रहा है कि इसमें काफ़ी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स आ रही हैं भाई बहन के बीच में भी, और उसे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये गौतम इतना इंटरेस्टेड क्यों है इन सब चीज़ों में, क्योंकि उसे लगता है कि शायद ये इतना इंटरेस्टेड रूहानी के लिए नहीं है, बट वो है, वो सच नहीं है, तो जेन्युइनली ही लाइक्स रूहानी। खैर तेजस्वी भी हैरान हो रही है ये देखकर कि उसका भाई भी रूहानी की ओर खींचा जा रहा है, और ऐसे में गौतम ने भी रूहानी का हाथ थाम लिया सभी के सामने और ऐलान कर दिया जल्द से जल्द शादी का। अब देखना होगा क्या वाकई रूहानी गौतम से शादी करेगी या शादी से पहले गौतम और उसकी बहन का खुलासा करेगी। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो 24/7 लगाते हैं ना आपको एंटरटेनमेंट के रोलर्स। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियां, जहाँ हम लेकर आते हैं आपके लिए एंटरटेनमेंट जोरदार।